प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। बच्चों, इस चैप्टर में टोटल 3 पोर्शन है। कल सेकंड पोर्शन हमने स्टार्ट किया था पास्ट एडजस्टमेंट। इस पास्ट एडजस्टमेंट में कल 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड था और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चों, अगर कल वाले दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है तो इस पोर्शन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल प्रैक्टिस करनी है। और वैसे ही बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि जो सेकंड पोर्शन है पास्ट एडजस्टमेंट, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, बशर्ते कि आपको पहला पोर्शन पक्का आता हो। तो बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, उसकी हेल्प से हम और आगे डिस्कशन करते हैं। आज कल जो क्वेश्चन मैंने लिए थे, एक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था। आज एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूं जिसमें वो दोनों ही आइटम है। बच्चों, स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुने। मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। 2 पार्टनर्स मुदित एंड उदय। Their capital accounts as on 1st April 2015 showed balances of rupees 70,000 and rupees 60,000 respectively. दोनों की ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल 1st April 2015 70,000 एंड 60,000 ये लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वर रुपीज 16,000 एंड रुपीज 12,000 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों की ड्रॉइंग्स हैं, 16,000 एंड 12,000। Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. दोनों ने ड्रॉइंग्स कब की है? 1st January 2016। डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज गिवन, राइट? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर ये डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन ना होती, ठीक है, तब तो हम कितना इंटरेस्ट लगाते हैं? 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज बेसिस। बट इस क्वेश्चन में तो डेट ऑफ ड्रॉइंग्स दी हुई है, तो आपने इस डेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ड्रॉइंग्स कब की है दोनों ने? 1st जनवरी। अकाउंट्स हम कब क्लोज करते हैं? 31st मार्च। तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होएगा? जनवरी, फेब, मार्च, 3 मंथ्स, राइट? आगे लिखा है, इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016। इस ईयर की बात हो रही है। लिखा है कि फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिए, लेकिन कुछ आइटम्स ओमिटेड, कुछ आइटम्स ऐसी है जो हम कंसीडर करना भूल गए। बच्चों, 3 पॉइंट लिखे नीचे जो ये भूल गए। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, लेकिन फर्म कंसीडर करना भूल गई। सेकंड लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना था 6% पर एनम, ये भी फर्म भूल गई। थर्ड लिखा है, मुदित को कमीशन मिलना था, हाउ मच? 4,000 फॉर द होल ईयर। तो टोटल 3 आइटम है जो फर्म कंसीडर करना भूल गई। एरर, और आपने इस एरर को क्या करना है? रेक्टिफाई। हमें क्या कहा गया करने के लिए? लिखा है, शोइंग यूर वर्किंग्स क्लियरली पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट्स हम क्लोज, फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद हमें कोई एरर का पता लगता है तो लास्ट ईयर के अकाउंट्स या फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होएगा, हम नेक्स्ट ईयर को बिगिनिंग में ही वी विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, और आप इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3 एरर्स हैं, लेकिन हम एक ही एंट्री करेंगे, ऐसी एंट्री करेंगे जिससे सब कुछ रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। जैसा कि मैंने कल बताया था, एज ए वर्किंग नोट वी विल हैव टू प्रिपेयर। बच्चों, ये वर्किंग नोट है। As a working note, we will have to prepare table showing adjustment. 2 पार्टनर हैं, मुदित, उदय, और एक कॉलम मैंने कल भी कहा था कौन सा बनेगा? टोटल का। बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आपको बेसिक्स क्लियर हो। करें स्टार्ट। सबसे पहले लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देना भूल गए, तो दे देते हैं, नो प्रॉब्लम।
मैंने कल भी कहा था कि ये कैपिटल अकाउंट्स हैं। बच्चों जरा सोचिए कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को तो कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट। कल हुई थी बात ये, तो लास्ट ईयर हम ये क्रेडिट करना भूल गए थे, अब कर दो, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर्स, यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट दे दो, नो प्रॉब्लम। कितने परसेंट है, 6%, तो 70,000 60,000 दोनों पर 6% दैट कम्स टू रुपीज 4200 फॉर मोदी, 3600 फॉर उदय, और टोटल हो गया 7800। ये हमने दे दिया, लास्ट ईयर हम भूल गए थे, एक कम हो गया। दूसरी बात लिखी है कि ये मुदीत को कमीशन मिलना था 4000 फॉर द होल ईयर, लास्ट ईयर हम ये भी भूल गए, अब दे देते हैं। और देने का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर हमने ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, ना ये क्रेडिट किया ना ये क्रेडिट किया, तो अब कर देते हैं, हो जाएगा रेक्टिफाई। तो यहां पर मैं कमीशन दे रहा हूं, कमीशन पेबल टू मुदी, क्रेडिट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहा हूं। हाउ मच, 4000, उदित का नहीं है, टोटल कितना हो गया 4000, राइट। बच्चों मैं टोटल कर रहा हूं, मुदित को हमने देनी है टोटल 8200, उदय को देनी है 3600, और टोटल हमने कितना देना है 11800, ठीक है। अब एक बात बच्चों क्वेश्चन में और लिखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमने दे दिया, कमीशन देना था हमने दे दिया, लेकिन एक आइटम उनसे लेनी है, चार्ज करना है, फर्म ने चार्ज करना है। क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि लास्ट ईयर हम चार्ज करना भूल गए, तो अब करेंगे चार्ज। बच्चों जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होएगी डिक्रीज, डिक्रीज होएगी। लास्ट ईयर कैपिटल अकाउंट में क्या करना था, डेबिट, जो कि हम भूल गए, अब करेंगे। यहां पर लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, पिछले साल रह गया था। कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने अभी कहा था कि डेट दी हुई है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च कितने महीने का लगाएंगे, 3 मंथ्स का, राइट। तो 16,000 6% 3 मंथ्स, आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके आएगा ये 240। ऐसे ही 12,000 पे 6% पर एनम 3 मंथ्स, कैलकुलेट करके आएगा 180, और टोटल कितना हो गया 420, ठीक है बच्चों। अब इस टेबल को ध्यान से देखो, दो आइटम हमने देनी है लेकिन ये आइटम हमने चार्ज करनी है, तो अब हम बच्चों नेट कर लेते हैं, नेट कि नेट हमने कितना देना है। पहले मुदित की स्टोरी चेक कीजिए, हमने इसको देने कितनी है 8200, और ये चार्ज कितना करना है, इससे हमने 240 लेना है, तो इसको हम नेट कितना देंगे, देखो मैंने लिखा लेस, लेस कर दो, नेट हो जाएगा। हमने मुदित को नेट कितना देना है 7960, क्या लिखेंगे, नेट अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, नेट कर दिया हमने। पेबल टू पार्टनर्स का मतलब कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। आगे देखो, उदित को हमने देनी है 3600, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लेना है 180, हम उसको नेट कितना देंगे 3420, और दोनों का टोटल कितना हो गया 11,380। देखो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके सामने क्या लिखेंगे, नेट अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, यानी कि क्रेडिट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया। बच्चों कल मैंने आपको कहा था टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते वक्त 2 ही स्टेप होते हैं मेनली, फर्स्ट और सेकंड, आगे जाके हम नेट इफेक्ट करते हैं। तो पहला काम तो हमारा हो गया, राइट। बच्चों एक दूसरे एंगल से आपने सोचना है, मैंने कल भी जिक्र किया था कि लास्ट ईयर हमने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनाया होगा, और ये जो आइटम है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये आइटम हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखानी थी, जो कि हम दिखाना भूल गए। अब इसके बारे में सोचते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाना था, डेबिट में, टोटल कितना है दोनों का 7800, कमीशन कहां दिखाना था, डेबिट में, टोटल कितना है 4000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां दिखाना था, क्रेडिट में, टोटल कितना है
420, यस। बच्चों सोचिए कि 3 आइटम ये लास्ट ईयर ना हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाई, ना हमने कैपिटल अकाउंट्स में दिखाई। कैपिटल अकाउंट्स वाला हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया। अब इसके बारे में सोचते हैं। देखो बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, और जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब बच्चों सोच के देखो कि ये हमने नहीं दिखाया, ये हमने नहीं दिखाया और ये भी हमने नहीं दिखाया। इन तीनों आइटम्स को ना दिखाने की वजह से इस डिविजिबल प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? सोचिए, 15 सेकंड आपके पास। इन तीनों आइटम्स को ना दिखाने की वजह से ये डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? सोचिए। देखो बेटा, या आप ऐसे कर सकते हो, अगर दिक्कत आ रही है अलग अलग सोचिए। पहले इन दोनों आइटम्स के बारे में सोचिए, इन दोनों के बारे में। ये दोनों आइटम अगर हम डेबिट में नहीं दिखाते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कल भी मैंने बताया था कि अगर आप डेबिट में नहीं दिखाते हैं ये आइटम तो इससे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया होगा अननेसेसरली। टोटल कितना हो गया? 11,800। ये बढ़ गया होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। कितना बढ़ गया होगा? 11,800। अब इसके बारे में सोचिए, ये तो फर्म के लिए इनकम है जो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखानी थी, और क्रेडिट साइड अगर आप इस इनकम को नहीं दिखाते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिविजिबल प्रॉफिट तो कम आएगा। अब मैं इसको नेट कर रहा हूं, डिविजिबल प्रॉफिट इतना हमारा इंक्रीज हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है, ये नेट हो गया, वही आएगा 11,380। तो बच्चों कंक्लूजन ये निकलता है कि इन तीनों आइटम्स को भूलने की वजह से लास्ट ईयर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट अननेसेसरली इंक्रीज हो गया होगा, बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया होगा? 11,380। अब ध्यान से सोचिए, बिल्कुल क्लियर है। और जो भी ये डिविजिबल प्रॉफिट हमारा ज्यादा आया होगा अननेसेसरली, ज्यादा आने के बाद ये बट भी गया होगा। किस में बटा होगा? पार्टनर्स में। किस रेशो में? 2:3। तो ये जो फालतू प्रॉफिट उनमें बट गया है, एक्सेस प्रॉफिट बट गया है, आपने वापस लेना है। ये बाई मिस्टेक हो गया। दिस इज 11,380। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 2:3, यानी कि 4,552 और यहां पे है 6,828। इतना प्रॉफिट उनको लास्ट ईयर ज्यादा मिल गया था, उनके कैपिटल अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट हो गया था। बाई मिस्टेक वापस ले रहा हूं मैं। क्या लिखा है? डिवीजन ऑफ ₹11,380 इन 2:3 नाउ रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स। गलत चला गया था, वापस ले रहे हैं। और वापस लेने का मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट। लास्ट ईयर कैपिटल अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट हो गया था, उसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? डेबिट। तो देखो बच्चों, 2 स्टेप हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। कल भी ये बात हुई थी, जो हमने पार्टनर्स को देना बनता वो दे दो, ये दे दिया हमने, ठीक है। और जो गलती से आपने दिया था उसको वापस ले लो, ये हमने वापस ले लिया। फिर कल ये भी बात हुई थी कि जो ये मुदित है इसका कैपिटल अकाउंट हम पहले क्रेडिट करेंगे फिर डेबिट करेंगे। नो नीड, नेट कर लेते हैं। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट देखिए, अब तो पिक्चर क्लियर है। 7,960 क्रेडिट हमने देनी है, लेने कितनी है? 4,552। तो हम उसको नेट कितना देंगे? 3,408 क्रेडिट। उदित में देखिए, हमने देनी है 3,420, लेकिन लेने कितनी है? 6,828। तो हम उससे नेट कितना लेंगे? 3,408, यानी कि डेबिट। अब जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? बिल्कुल आसान है। हमारा ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा था? 15-16। अगला साल कब स्टार्ट होएगा? 1 अप्रैल 2016। नेक्स्ट ईयर पहले ही दिन वी विल पास रेक्टिफिकेशन एंट्री करें। उदित को मैं डेबिट कर रहा हूं, उदित कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपने इस तरीके से नहीं लिखना। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, नेवर यूज फेक एब्रिविएशन। सीएपी नहीं, आपने पूरा लिखना है कैपिटल। पार्टनर का नाम है उदित या उदय,
उदय, सॉरी, मुदित एंड उदय। तो यहाँ पे आपने पूरा लिखना है उदय। उदय's capital account debit 3400 to Mudit's capital account 3408। नरेशन आप लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? इजी है बच्चों? अगर बेसिक्स क्लियर है तो जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक हम कर रहे हैं इसमें मेरे ख्याल से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा बोर्ड पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूं, आप देखते रहना। लिखा है हिमांशु एंड विक्रांत आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी हुई है? इक्वल। याद रखना 1:1। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2017। बैलेंस शीट को ध्यान से देखिए। कैपिटल दी हुई है, ये है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब नीचे बच्चों क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 हिमांशु's drawings were ₹30,000, विक्रांत's drawing were ₹40,000। दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है 30,000 एंड 40,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 1 लाख। आगे लिखा है while distributing profits for the year 2016-17 interest on capital at the rate 5% per annum and interest on drawings at the rate 12% per annum were ignored। दो बातें हम भूल गए, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर किया और ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंसीडर किया। लास्ट में लिखा है शोइंग यूर वर्किंग्स क्लियरली पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। आपने एक ही रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। तो बेटा अगर ध्यान से देखें ये क्वेश्चन वैसा ही है जो हमने अभी किया था, बस एक सावधानी आपने इस क्वेश्चन में रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? क्वेश्चन में आपको दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, जबकि इंटरेस्ट हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं करते। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। आपने ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। ओपनिंग कैपिटल का मतलब है जो कैपिटल पूरा साल बिजनेस में इन्वेस्ट रही, ये ध्यान रखना। फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल नॉट क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने एक ही काम करना है। फर्स्टली वी विल हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड आउट कर ली, आगे इस क्वेश्चन में फिर कोई नया पॉइंट नहीं है। वेरी सिंपल। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है क्लोजिंग कैपिटल। आपने प्लस में पढ़ा होगा क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इसी फॉर्मूले से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। एक ही बात है। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को देखिए। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2017। कैपिटल कितनी दी हुई है? 2 लाख एंड 1,40,000। बच्चों दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। नाउ वी आर टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्या करेंगे? जो ड्राइंग्स इन्होंने करी थी उस ड्राइंग्स को वापिस इसमें ऐड कर रहा हूं मैं। देखो फॉर्मूले से पता लग रहा है, प्लस ड्राइंग्स वापिस ऐड कीजिए उसको। कितनी कितनी है दोनों की? 30,000 एंड 40,000। ये लीजिए, ठीक चल रहे हैं। फॉर्मूले को फॉलो करना है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। प्लस में आप सीख चुके होंगे। ये कितना हो गया? 230 एंड दिस इज 180। और जो उनको प्रॉफिट मिला था शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको वापिस लेस कर दीजिए, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ था?
1 लाख जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी हुई है इक्वल। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखी हो तो एक बार मैंने पहले भी कहा था, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ट्रीटेड इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि सब में इक्वल बढ़ेगा, चाहे किसी ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है चाहे कम लगा रखी है। तो यहां तो क्लियर लिखा है इक्वली। तो 1 लाख का जो प्रॉफिट है 50-50% दोनों ने बांटा हुआ, 50,000 एंड 50,000। इसको वापिस में क्या कर रहा हूं, लेस, ये 180 एंड दिस इज 130। बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल। हिमांशु की आ गई 1,80,000 और विक्रम की कितनी आ गई 1,30,000। देखो बच्चों क्वाइट इजी। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कंसीडर करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कंसीडर करना भूल गए। आगे आपको वही बनानी पड़ेगी, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। बस आपने प्रीकॉशन क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा इसके ऊपर। अगर कोई बच्चा क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर देता है तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। राइट बच्चों, इससे आगे मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपने खुद ट्राई करना है, आप कर सकते हो। बच्चों आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि एरर्स को रेक्टिफाई करना इजी होता है अगर फंडामेंटल्स, बेसिक्स, कंसेप्ट्स, लॉजिक्स आपके क्लियर हैं। बेटा एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। यस, मैं स्टेटमेंट बच्चों रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5। A, B, C तीन पार्टनर्स हैं, 2, 3, 5। आगे लिखा है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स। बच्चों फिक्स लिखा है, मैंने कहा था एक एक वर्ड का मीनिंग है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज 15 लाख, 30 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। 15 लाख, 13 लाख एंड 60 लाख रिस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल, फिक्स, अलर्ट रहना। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या था 17-18। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 12% इंस्टेड ऑफ 10%। फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। गलती हो गई, देना था हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और गलती से कितना दे दिया 12%, बाय मिस्टेक, गलत हो गया। हमने ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट, एक्सेस दे दिया। हमें क्या कहा गया है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। देखो बच्चों क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है कि व्हाट इज द मैटर, प्रॉब्लम क्या है, एरर क्या है। अगर एरर को समझ पाओगे फिर हम रेक्टिफाई करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हेडिंग्स आप डाल सकते हो। कॉलम्स में बना रहा हूं A, B, C एंड टोटल। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे के सारे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, इंटरेस्टिंग भी है, बस थोड़ा ध्यान से करना। देखो बच्चों क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्ट रेट क्या थी 10% और आपने दिया कितना है 12%, राइट। इसका मतलब ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया 2%। क्या करें सोचिए, करना क्या था, क्वाइट इजी। आपने 10% की बजाय 12% दे दिया, 2% ज्यादा दे दिया, तो 2% जो आपने ज्यादा दिया है वापस ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं वापस ले रहा हूं 2%।
कैपिटल है 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख। 2% कैलकुलेट कीजिए। 15 लाख का 2% अगर कैलकुलेट करें तो ये बनता है 30,000। ठीक है बच्चों, 30 लाख का 2% 60,000। ठीक है, 60 लाख का 2% ये बनता है 120 और टोटल हो गया ये 2,10,000। यस, 210। ठीक है बच्चों, सही चल रही है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दे दिया था, ज्यादा देने का मतलब क्या है, कैपिटल अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट हो गया था तो वापस ले रहा हूं मैं। लिखेंगे क्या यहां पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों ध्यान रखना, बुक्स में भी कई बार प्रेजेंटेशन पुअर होती है, कई बच्चे क्या करेंगे सीधे डेबिट लिख देंगे यहां पे ऐसे शॉर्टकट। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। आपने लॉजिक लिखना है कि ये हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, आप पूरा लिखिए फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिवली क्रेडिट, एक्सेसिवली क्रेडिटेड, नाउ रिकवरेबल, फ्रॉम पार्टनर्स। अब लिखेंगे डेबिट यहां पे ऐसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिवली क्रेडिटेड, नाउ रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स एट द रेट 2, ये भी लिख सकते हो, एट द रेट 2% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो वापस लेंगे। वापस लेने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट 30, 60, 120 एंड 210। पहला काम हो गया। मैं बच्चों हर बार कहता हूं कि आप जब सोचते हो तो दोनों एंगल से सोचना है। अभी तो मैंने ये जो लास्ट ईयर हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाए होंगे उसमें एक्सेस क्रेडिट हो गया था, उसको मैं डेबिट कर रहा हूं, फिलहाल तो मैंने इसे ठीक किया है। अब आपने सोचना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाते हैं, इसकी डेबिट में। लास्ट ईयर दिखाया होगा, बिल्कुल दिखाया होगा ना, बस गड़बड़ ये होगी कि हमने ज्यादा दिखा दिया, 10% की बजाय 12%। कितना ज्यादा दिखा दिया, 2,10,000। बेटा ध्यान से सोचना, आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिखा दिया 2%, दैट कम्स टू ₹210। अब सोच के देखिए, ये क्रेडिट का टोटल है, ये डेबिट का टोटल है, इधर ये बैलेंस जिसको हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो 2,10,000 आपने फालतू दिखाई है, एक्सेस दिखाई है यहाँ पे बाय मिस्टेक। अगर डेबिट में आप 210 ज्यादा दिखाते हो तो इस डिविजिबल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, जस्ट थिंक। अगर हम डेबिट में कुछ ज्यादा दिखाते हैं तो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कम हो गया होगा। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट लास्ट ईयर अननेसेसरली कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा, 2,10,000। इसका मतलब तो पार्टनर्स के साथ ज्यादती हो गई, इनजस्टिस हो गया। उनमें लास्ट ईयर जो प्रॉफिट बटा है वो कम बटा है, तो अब बांट देंगे, नो प्रॉब्लम। मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, कितने का, 210। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल कम बटा था। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का है इसमें जिक्र, यस दी हुई है 2:3:5, 2:3:5। तो अगर कैलकुलेट करें ये हो गया 42,000, यहां पे हो गया 63। बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज 15, 2:3:5। लिखेंगे क्या, डिवीजन ऑफ ₹210 इन 2:3:5। आगे लॉजिक लिखना है, नाउ पेबल टू पार्टनर्स, हम दे रहे हैं उनको, और देने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। देखो बच्चों दोनों स्टेप हो गए। अगर दोनों स्टेप हो गए, आगे तो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, बड़ी सीधी सी बात है कि जो हमने उनको फालतू दे दिया था, ज्यादा दे दिया था, वापस ले लो। मैंने वापस ले लिया, देखो। और जो उनको मिलना चाहिए था वो दे दो, ये मैंने उनको दे दिया। जो देना है दे दो, जो गलती से दे दिया वापस ले लो, दैट्स इट। अब बच्चों नेट इफेक्ट, आई थिंक अगर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूं तो भी आप हैंडल कर लोगे, लेकिन कंप्लीट कर ही देता हूं।
इसको हमने देनी है 42 क्रेडिट, लेने कितने हैं 30, तो नेट हम कितना देंगे 12,000। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्या सिचुएशन है, 63 क्रेडिट 60 डेबिट, तो नेट कितना हो गया 3000 क्रेडिट। आगे देखिए 120 15 हमने देने हैं और 120 उससे लेने हैं, तो नेट कितना लेंगे 15,000। बच्चों व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या करेंगे सोचिए। मुझे शक है कुछ बच्चे गलती करेंगे जर्नल एंट्री में। गलती क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था फिक्स, ये देखो मैंने लिखा भी है फिक्स कैपिटल। और बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इन फिक्स कैपिटल मेथड द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स रिमेन फिक्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट को नहीं डेबिट क्रेडिट करना एंट्री में, हम डेबिट क्रेडिट किसे करेंगे करंट अकाउंट को। तो एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट विद रुपीज 15,000। बेटा चेक कीजिए ठीक चल रहे हैं। आगे टू एज करंट अकाउंट क्रेडिट करना है विद रुपीज 12,000 टू बीज करंट अकाउंट 3,000। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। यस नरेशन आप लिख सकते हो एडजस्टमेंट फॉर द एरर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेसिवली क्रेडिटेड, ज्यादा हमने क्रेडिट कर दिया था उसकी हमने रेक्टिफिकेशन कर दी। ठीक है बच्चों, देखिए इज इट क्लियर, थैंक यू वेरी मच।